कक्षा दसम के भैया ध्यान दें। प्रश्नावली 3.5 आपकी पूरी हो गई थी, आपने शायद पूरी कर भी लिया है। ठीक है, यदि अभी तक जो पढ़ाया गया है आपको कोई भी सवाल आपको समझ में ना आया हो तो उसको हमें बताएं, तो हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप जो है ऐसे ही पढ़ाई पढ़ें कि आपको सवाल लगाना आ जाए। आप समझ रहे हैं कि किताब तो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगी, है ना। और ऐसा ना हो किताब पूरी समाप्त हो जाए और आपको आए कुछ ना। ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ना। आप सवाल 1, 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगाइए, हम कह रहे हैं 2 ही लगाइए, लेकिन जो भी आप लगाएं ऐसा आप लगाएं कि आपको यदि कहा जाए कि आओ पेन उठाओ और कॉपी उठाओ, ये लो सवाल लगाओ इसको पढ़ करके, तो आपको लगा लेना चाहिए। ठीक है, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। आपकी जो अगली प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 3.6 है। यही अंतिम प्रश्नावली है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय की ये अंतिम प्रश्नावली है। ठीक है, तो आपको क्या सिखाया गया? हल करना, समीकरण हल करना, है ना। अब रही बात, जब आप समीकरण हल करते हैं तो हल करके x और y के मान निकालते हैं, अर्थात अज्ञात राशि जो होती है x, y या p, q या a, b जो भी है उसके मान आप निकाल लेते हैं। तो आप देखिए किताब में प्रश्नावली 3.6, तो प्रश्नावली 3.6 में लिखा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके, तो पहले क्या करना, आपको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना पड़ेगा, है ना, तब आप हल करेंगे। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हो कि 1/2x + 1/3y = 2, फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर लिखा 1/3x + 1/2y = 13/6, 13/6, ये आपको दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करना है? हल करना है। क्या हल करना है? फर्स्ट समीकरण हल करना है ना। इसमें किसका मान निकालना है? x और y का मान निकालना है। ठीक है, लेकिन निकालने से पहले, हल करने से पहले आपको इन दोनों समीकरणों को क्या करना है? रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना पड़ेगा, अर्थात रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो आप देखिए कॉपी में फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज आपकी 3.6। आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है 2 जून 2020। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर दिया है 1/2x + 1/3y = 2। क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं। क्यों रैखिक नहीं है? आप खुद जानते हैं कि रैखिक समीकरण वही होगा जिसकी अधिकतम घात क्या होगी? 1 हो, 1 हो। अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, और वो भी धन घात हो, ऋण घात हो, और घात भी धन हो। ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 1/x है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 × x की घात ऋण 1, क्योंकि x की घात क्या मानेंगे आप? 1 तो मानेंगे। तो जब आप x को ऊपर ले जाओगे तो x की घात ऋण 1 हो जाएगा। तो भाई ये रैखिक कहाँ हुआ? पद तो हैं 3, 1, 2, 3 पद हैं। ठीक है, 3 पद में हमने देखा कि घात हमारी क्या है? अभी ऋण 1 है, और घात क्या होनी चाहिए? धन 1, तभी तो रैखिक कहा जाएगा। ये रैखिक समीकरण अभी नहीं है, इनको रैखिक में बदलना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है, यहाँ क्या लिखा हुआ? 1/x, तो 1/x को आप मान लें a। ठीक है भाई, रैखिक बनाने जा रहे हैं। और 1/y को मान लें b। ठीक, तो देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x को क्या माना है? 1/x को आपने a माना है, तो a और बटे 2, बोलो ठीक है, धन। फिर लिखा है 1/y, 1/y क्या माना है आपने? b माना है, तो क्या लिखेंगे? b/3 = 2। अब ये रैखिक है। क्यों रैखिक है? क्योंकि आपसे कहा जाए कि बच्चे बताओ इनमें घात कितनी है, तो आप जान रहे हो इसकी घात धन 1 है, इसकी भी घात धन 1 है, और इसकी तो घात धन 0 है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि अब हमने रैखिक समीकरण में बदल लिया। तो समीकरण 1 को हमने क्या ढाल लिया, रैखिक समीकरण में। अब रैखिक समीकरण में आपने ढाल लिया, तो फर्स्ट समीकरण को आपने ढाल लिया, तो ये क्या हो गया, आपका सेकंड समीकरण हो गया, है ना। ये तो आपका फर्स्ट समीकरण था, है ना। तो फर्स्ट को हमने रैखिक में ढाल लिया, सेकंड नहीं थर्ड। भाई सेकंड तो दूसरा वाला समीकरण किताब में दिया है ना, पहले की बात तो हमने कर लिया, अभी सेकंड की बात नहीं किया। तो पहले समीकरण से देख लीजिए, अब हमने रैखिक बना लिया, ठीक। अब अगर आप चाहो तो इसको अभी थर्ड ना मानो। अब आप ज़रा विचार करिए कि हर में 2 है, इसमें भी हर में 2 3 है, तो 2 और 3 का लासापा क्या हुआ, 6। तो हम 6 का इसमें गुणा करते हैं, समीकरण इसमें जो है 6 गुणा कर देते हैं। तो जब 6 गुणा कर दोगे तो जो भिन्न के रूप में लिखा है, ये भिन्न के रूप में भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा सरलता होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 गुणा करने जा रहे हैं इसमें। तो जब हम 6 का गुणा करेंगे, लिख दें चाहे दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर। तो जब 6 गुणा करोगे इसमें आप, तो यहाँ 6 लिख दोगे, और 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 आया कि नहीं आया, यहाँ पर 3a प्लस यहाँ 6 गुणा करोगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा 2b, और 6 गुणा इसमें करोगे 6 दूनी 12। अब ये समीकरण पूर्ण रूप से बन गया, अर्थात ये थर्ड बन गया, ठीक है। अब आप इसी प्रकार समीकरण सेकंड क्या है आपका, सेकंड कौन है, ये है आपका किताब में लिखा है 1/3x, ये है ना समीकरण सेकंड। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो कॉपी में देखिए 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसमें भी वही काम है ना। तो 1/x को क्या माना है आपने, a माना है, तो a/3, ठीक है, a/, इसको अंदर लिखिए, है ना। ये आपका समीकरण सेकंड किताब में दिया हुआ है। अब हमने क्या कर दिया, 1/x के स्थान पर a लिख दिया, और 3 नीचे लिखा है, लिखा रहने दीजिए धन। 1/y के स्थान पर क्या लिख दें, b, और नीचे 2 लिखा है, 2 लिखा रहने दीजिए, बराबर 13/6। फिर हमने क्या किया, 6 का पूरे में गुणा कर दिया। फिर वही बात है ना, हर में 3 है, इसमें हर 2 है, 3 और 2 का लासापा 6 आएगा, तो 6 का हम पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। जब 6 का पूरे समीकरण गुणा कर देंगे तो 6 यहाँ लिखेंगे, 3 दूनी 6, 2a आएगा। इसमें 6 गुणा करोगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 2 3 6, 3 आ जाएगा, और यहाँ 6 गुणा करोगे तो ये 6 6 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 13। ये समीकरण बन गया 4। तो आपने देखा, हमने समीकरण क्या प्राप्त कर लिया, रैखिक प्राप्त कर लिया। तो पहला थर्ड हमारा समीकरण ये है, और फोर्थ आपका ये हमने रैखिक बना लिया, ठीक है। अब रैखिक अगर बन गए तो इन्हें हल करना आपको अच्छी प्रकार से मालूम है पहले से, ठीक है। 3a प्लस 2b बराबर 12, ये समीकरण कौन है, थर्ड। फिर है 2a प्लस 3b बराबर 13, ये समीकरण कौन सा है, चौथा। अब इन समीकरणों को हल करके किसका मान निकालोगे, a और b का मान निकालोगे। अब a और b का मान कैसे निकालोगे, आप चाहे बीजगुणन से करो इसको, चाहे विलोपन से करो, और चाहे प्रतिस्थापन से करो। तो आज हम आपको बीजगुणन से सवाल लगा दे रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि हम x लिखते थे, फिर x लिखते थे, बटे लाइन खींचते थे, बराबर लिखते थे, है ना, y लिखते थे, बटे लाइन खींचते थे। अब आप देख रहे हो कि ये इधर होता तो यहाँ पर धन 1 लिखते। अब चूँकि बराबर दूसरी तरफ है अचर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ऋण 1 लिखोगे, ये याद है। अब चूँकि यक्स तो है यहाँ है नहीं, यहाँ a और b है, तो हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a। यहाँ क्या लिखेंगे, b, है ना, क्योंकि a और b के मान ही आपको निकालना है। कौन सी विधि से, वज्रगुणन विधि से, ठीक है। अब a के नीचे क्या लिखेंगे भाई, a वाले को ढक लेंगे, बताया था हमने एक बार आपको, तो 3 साल बताए थे ना। अब क्या करेंगे, b के गुणांक का गुणा, b का गुणांक क्या है, 2, 2 का गुणा कहाँ करोगे, 13 में, तो 2 का 13 में कर लीजिए, 13 दूनी 26। घटाओगे, क्या घटाओगे, 3 का 12 में गुणा, b का गुणांक यहाँ पर 3 है, 3 का 12 में गुणा, तो 12 3 36, ठीक। इसका काम हो गया। अब b को बंद करोगे, ये क्योंकि b के नीचे लिखना है, तो क्या करेंगे आप,
ऐसे नहीं चलेंगे, इसमें इस प्रकार चलेंगे। 12 का कहें गुणा 2 में, तो 12 दूनी 24। ऋण लगाओगे नहीं लगाओगे, घटाना पड़ता है ना। और फिर 13 का 3 में गुणा, 13 39, हो गया काम बी वाला भी। अब अचर वाला, अचर को बंद कर लीजिए। इसमें ऐसे ही चलेगा, 3 का 3 में गुणा, ए का गुणांक 3 है, इसमें बी का गुणांक 3, तो गुणांकों गुणा होगा। अच्छा, 3 3 9, और घटाओगे 2 दूनी 4। ठीक, अब सीधी सीधी बात, ए अपान 26 से 36 घटा लो तो क्या आ जाएगा, ऋण 10। और ये 24 से 39 घटा लो, क्या आ जाएगा, 15। धन का कि ऋण का, ऋण का। ठीक है, अब ऋण 1/9 4 घटा लीजिए, 5। बोलो, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ए बी का मान निकल आया। कैसे, देखिए, ए अपान -10 बराबर ऋण 1/5, और बी अपान -15 बराबर इज इक्वल टू -1/5। ये ऋण 10 इधर जाएगा। ठीक, तो ऋण 10 का गुणा ऋण 1 में होगा, क्या हो जाएगा, धन 10/5। तो ए बराबर क्या आया, 5 दूनी 10, काट लीजिए आप, 2 आएगा, 10 में 5 का भाग दो, 2 आ जाएगा। इधर चला जाएगा ये बी है। अच्छा, तो बी बराबर ऋण 15 गुणा ऋण 1 में, धन 15 आ जाएगा, धन 15/5, 5 का भाग दे दिए, बी बराबर 3। तो आपने देखा, ए और बी के मान निकाल लिया हमने। ठीक है ना। तो ए और बी के मान जो निकाल लिया है, यही आपके जो रैखिक समीकरण हमने बनाया था उनके क्या है, ये हल है ना। तब हल क्या है, आप कहोगे भाई वे मान जो समीकरणों को संतुष्ट करते हैं हल कहलाते हैं। ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं वही समीकरण क्या हो जाते हैं, हल कहे जाते हैं। ठीक है, तो ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। यदि आप ए का मान थर्ड में जो रैखिक है उसमें रख दो ए का मान 2, और बी का मान 3, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 6 कितने हो गए, 12। तो 12 इधर भी आया, 12 इधर भी आया, तो समीकरण क्या हो गया, आपको संतुष्ट हो गया, चूँकि LHS और RHS बराबर हैं। इसी प्रकार इसमें भी रख दो चाहे, तो ए का मान क्या निकालना है, 2, तो 2 दूनी 4। बी का मान क्या निकालना है, 3 निकाला है, 3 3 3 का 9 9 4 13। देखो, बाएं पक्ष में भी 13 आया, दाहिने पक्ष में भी 13 आया। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इन दोनों समीकरणों के हल है। क्यों, क्योंकि ऐसे मान हैं कि इन समीकरणों को ये संतुष्ट करते हैं। इसलिए ए और बी का मान, ए का मान 2 और बी का मान 3 होगा। लेकिन आपका जो सवाल था फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्या उसमें ए बी का मान निकालना था, नहीं, उसमें यक्स और वाई का मान निकालना था। ठीक है, तो बड़ा आसान, आपने क्या माना था, 1/x बराबर ए माना था कि नहीं माना था, और 1/y बराबर आपने बी माना था। ये माना था, देख लीजिए, यहाँ माना था कि नहीं माना था, 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी। तो हमको XY का मान निकालना है ना भाई, ए बी का मान थोड़ी निकालना है ना। तो ए बी तो हमने अपने सुविधा के अनुसार बना लिया, क्योंकि रैखिक समीकरण बनाना है, तो रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमने ए और बी का प्रयोग कर दिया। ए बी का मान तो निकाल लिया, लेकिन ए बी का मान नहीं निकालना, आपको एक्स और वाई का मान निकालना। आपने जो माना था 1/x बराबर ए, 1/y बराबर बी। अब आप ही बताइए, ए का मान आपने क्या निकाला है, 2। अब आप बताओ 1/2, भाई 2 आ गया यक्स के पास, है ना, इंटरचेंज स्थान जो है बदल दिया गया, और यक्स चला गया यहाँ पर, कोई दिक्कत, ये लीजिए, तो यक्स बराबर क्या आ गया, 1/2। यहाँ इसमें देखिए 1/y बराबर क्या माना आपने, बी का मान क्या लिखा है, 3। वही काम 1/3, भाई ये 3 यहाँ आ गया, y यहाँ चला गया, तो y बराबर 1/3। तो इस प्रकार x बराबर 1/3 और y बराबर 1/3, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, यही आपके मान हो गए। तो जो आपके समीकरण थे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर, उसमें x और y का मान हमने निकाल दिया। तो आपने देखा कि हमने x y का मान कैसे निकाला है। ठीक है, तो यही विधि आपको सीखना है। तो ये क्या किया हमने, मतलब ये हमने क्या किया है भाई, बदल करके, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके ही हमने मान निकाला है। ठीक, तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनाओगे ये आपको आना चाहिए। हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका जो सेकंड नंबर है, टाइम हो गया, ठीक है, समय भी हो रहा है, तो
2/√x लिखा हुआ है, प्लस 3/√y लिखा है बराबर 2। ये समीकरण फर्स्ट है ना। और सेकंड भी किताब में लिखा गया है। सेकंड क्या है? 4/√x प्लस 9/√y बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण है, माइनस है। कौन समीकरण है? सेकंड समीकरण। कहे में बदलना है, आपको बदलना है सिर्फ कहे में, रैखिक में। तो इसमें भी वही समस्या, 1/√x बराबर a मान लो और 1/√y बराबर b मान लो। ठीक है, तो क्या जाएगा? ये 2a सीधे सीधा, और ये क्या हो जाएगा? 3b बराबर 2। इसमें भैया 4 गुणे 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तभी तो कहोगे 1/√x। इसमें 9 गुणे 1 कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? 1/√y, 1/√y क्या माना आपने? b। तो क्या जाएगा? 4a, ये -9, बोलिए क्या आ जाएगा? b बराबर -1। आप देख लीजिए, हमने रैखिक बदल लिया, रैखिक बना लिया। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये समीकरण हल होगा कि नहीं होगा। हल होगा तभी तो हम हल करेंगे। अगर संगत है तो हल होते हैं, असंगत समीकरण है तो हल नहीं होते हैं। ठीक, तो तुम अगर चेक करके ही आप हल करोगे। अर्थात ए बी के मान निकाल लेना इससे, और ए बी का मान यहाँ पे रख देना, जो माना है 1/√x बराबर। जैसे मान लीजिए आपने ए का मान 2 निकाला है, तो आपको आ गया 1/√x बराबर 2। ठीक, अब आप क्या करो? इसको भैया इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 1/2 बराबर √x। हमको x का मान निकालना, √x का नहीं निकालना है। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, तो 1/4, भाई दोनों पक्षों का वर्ग करो तो 1/4 आ जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और इसका वर्ग करोगे तो वर्ग गुण हट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 1/4। इस प्रकार आप ये सवाल बड़ी ईमानदारी से अपने घर में करिए और देखिए। यदि आपको आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो फिर हमें आप बताइएगा। तो ये कार्य हमने कह के लिए दिया, होमवर्क है। ठीक, बस आज की बात समाप्त।